जब से चौकियाँ गावे गईली का बतलाई का पा गईली कि समझकत नहीं गईला। जब ना धाम चौकियाँ आइला शीतला धाम चौकियाँ जौनपुर के शान भइलबा कि हमसे मत पूछा ओकरा से पूछा जे गइलबा। जनपद जौनपुर में 8 नेशनल हाईवे प्रगति पर है, जिसके अंतर्गत जनपद जौनपुर में रिंग रोड का भी प्रोविज़न है और बहुत तेज़ गति से उस पर काम चल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने की बात आई है, जिसमें 1000 हेक्टेयर लैंड की में यह कॉरिडोर का विकसित किया जाएगा, जिसको हम लोग हाईवे के ही किनारे देख रहे हैं। जौनपुर में जो बहुत लंबे समय से समस्याएं थी उसको जड़ से समाप्त करने का काम किया है। हमने मेडिकल कॉलेज को आईपीडी ओपीडी प्रारंभ करा दिया। अब वहाँ लगभग 3000 प्रतिदिन के हिसाब से पेशेंट देखे जा रहे हैं। एक हमारा जिला अस्पताल है वो बहुत अच्छे स्मूथली फंक्शन कर रहा है। इवन आपको वहाँ पे ईसीजी सिर्फ 25 रुपये में हो जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत बेहतर हुई हैं, सिर्फ जौनपुर में नहीं बल्कि मैं बोलूँगा कि हाँ पूरी यूपी में विकास हुआ है। कुछ शहर इतिहास को सिर्फ संभालते नहीं, उसे जीते हैं। कुछ शहरों की पहचान सिर्फ उनकी इमारतें नहीं बल्कि उनकी विरासत होती है। और कुछ शहर अपने गौरवशाली अतीत को साथ लेकर भविष्य की ओर बढ़ते हैं। जौनपुर एक ऐसा ही शहर है। शर्की सल्तनत की राजधानी, स्थापत्य कला की मिसाल, गोमती के किनारे बसा इतिहास और आज विकास की नई रफ्तार के साथ आगे बढ़ता उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण जनपद। 14वीं शताब्दी जब फिरोज शाह तुगलक ने इस शहर की स्थापना की, तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि यह शहर आने वाले वक्त में स्थापत्य, शिक्षा और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बनेगा। शर्की शासकों ने जौनपुर को सिर्फ एक राजधानी नहीं बनाया बल्कि एक ऐसी वास्तुकला दी जिसकी पहचान आज भी अटाला मस्जिद, शाही किला, लाल दरवाजा मस्जिद और अकबर के समय बना ऐतिहासिक शाही पुल है। गोमती के दोनों किनारे पर बसा ये शहर आज भी अपने अतीत की कहानियां सुनाता है। जौनपुर की पहचान सिर्फ इसकी ऐतिहासिक इमारतें नहीं, ये शहर चमेली के तेल, इत्र, बेनीराम की प्रसिद्ध इमरती और अपने ओडीओपी उत्पाद दरी के लिए भी जाना जाता है। हुनर यहाँ विरासत भी है और आजीविका भी। गोमती, सई, बसुही और वरुणा जैसी नदियों से सिंचित जौनपुर आज भी कृषि प्रधान जिला है। यहाँ की लगभग 3/4 आबादी खेती पर ही निर्भर है। धान, गेहूं, मक्का, आलू, चना और मटर यहाँ की अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव है। जनपद जौनपुर एक अत्यंत ही प्राचीन जनपद है और इसका बहुत ही प्राचीन इतिहास रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन में जनपद जौनपुर का भी बहुत तेज़ गति से विकास हो रहा है। बड़े लेवल का मेडिकल कॉलेज यहाँ बना है। आप यहाँ का स्टेडियम जो है बहुत ही बेहतरीन स्टेडियम बना है, जिसमें वहाँ पर टर्फ यूज हुआ है। इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय की भी स्थापना हो गई है यहाँ पे, जो बहुत ही कम समय में माननीय मंत्री जी के देखरेख में वह प्रारंभ भी हो गया। पिछले सेशन से ही उसमें पढ़ाई भी शुरू हो गई। फार्मर रजिस्ट्री जो कि एक ड्रीम प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, जिसके तहत किसानों को बहुत तरह की सुविधाएं दी जाती है, सब्सिडी दी जाती है। जनपद जौनपुर में लगभग 8.5 लाख किसानों की फार्मर रजिस्ट्री हम लोगों ने किया है, जो कि प्रदेश में सबसे अधिक है।
हालांकि जौनपुर भारी उद्योगों वाला जिला नहीं रहा, लेकिन पिछले सालों में औद्योगिक गतिविधियों ने नई गति पकड़ी है। सतहरिया औद्योगिक क्षेत्र में 100 से अधिक औद्योगिक इकाइयां स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर तैयार कर रही है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन की सरकार ने जौनपुर में जो बहुत लंबे समय से समस्याएं थी उसको जड़ से समाप्त करने का काम किया है। हमने मेडिकल कॉलेज को आईपीडी ओपीडी प्रारंभ करा दिया। अब वहाँ लगभग 3000 प्रतिदिन के हिसाब से पेशेंट देखे जा रहे हैं, मरीज भी भर्ती हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी दिशा में हमारे 1000 एकड़ ज़मीन औद्योगिक क्षेत्र के लिए, और इधर से ही शुरू हुई है, आरा से चौकियाँ के पास, आरा से दुधौरा से और चांदीघाना होते हुए भकुरा होते हुए चकवा तक 1000 एकड़ चिन्हांकित हो गई है, घाटे उसके हो गए हैं। उस दिशा में भी हम लोगों ने कदम बढ़ाया। इस वक्त हम मौजूद हैं जौनपुर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और ये स्टेडियम अब तेजी से विकास की नई इबारत लिख रहा है। यहां पर इस स्टेडियम का नवीनीकरण किया गया है। मल्टीपर्पस हॉल, स्विमिंग पूल, 400 मीटर का रनिंग ट्रैक, वो भी यहां पर इसका निर्माण किया गया है। तो इससे हम कह सकते हैं कि यहां पर इस जिले के खिलाड़ियों को अपने हुनर को दिखाने के लिए, अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए एक मंच तैयार करके दी गई है। इसके अलावा सिर्फ इस जिले के ही खिलाड़ी नहीं, बल्कि इसके आसपास के भी खिलाड़ियों को यहां इस जिले के अंदर बेहतर स्पोर्ट्स फैसिलिटी दी जा रही है। और हम कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में खेल के मानचित्र पर जौनपुर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराएगा। इंदिरा गांधी स्टेडियम था जौनपुर जिले का मात्र एक स्टेडियम, और हमारे युवा कल्याण विभाग के बने भी है और जगहों पर, लेकिन ये जिले का जो स्टेडियम था इसमें कोई सुविधा ऐसी नहीं। एक छोटा सा बहुत मल्टीपर्पज हॉल था, प्रशासनिक भवन और बिल्डिंग, कुछ नहीं। लेकिन आज मुझे 9 वर्षों के कार्यकाल के अंतर्गत बताते हुए प्रसन्नता है कि आज वहाँ सिंथेटिक रनिंग ट्रैक बन गया है आधुनिक, और जौनपुर में हम जमीन को चिन्हांकित कर रहे हैं। 3-4 जमीन चिन्हांकित किया है हम लोगों ने। वहाँ हम जो है स्पोर्ट्स कॉलेज की भी स्थापना के लिए हम लोगों ने पूरी तरह से मन बना है। सरकार ने बजट का भी प्रावधान हम लोगों ने किया है, उस दिशा में हम बढ़ाएंगे तो जौनपुर खेल के दिशा में आगे हो। जौनपुर अगले 5 वर्षों के अंदर आप देखेंगे तो विकास के क्षेत्र में बहुत आगे दिखाई पड़ेगा। ये बदलाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई मजबूती दे रहा है। आज का जौनपुर अपनी विरासत को संजोते हुए आधुनिक विकास की नई इबारत को लिख रहा है। यूपी की 75 जिलों की यात्रा में इस वक्त हम आ चुके हैं जौनपुर में। मेरे पीछे ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये जौनपुर का मेडिकल कॉलेज है, जो कि बनकर तैयार हो चुका है। इसके साथ ही अब भी इसमें कुछ डेवलपमेंट के काम लगातार किए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये मेडिकल कॉलेज 500 बेड का अस्पताल है। इसके अलावा यहाँ पर 100 बेड का अलग से एक क्रिटिकल केयर यूनिट जो है वो बनाया जा रहा है, सेंटर बनाया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर हॉस्टल का भी निर्माण हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जौनपुर ज़िले के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार विकास की बयार देखने को मिल रही है। अब जनपद के लोगों को किसी अन्य ज़िलों में जाने की ज़रूरत नहीं, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं यहीं जौनपुर के अंदर मेडिकल कॉलेज दे रहा है। गोमती रिवर फ्रंट, राजकीय मेडिकल कॉलेज, शहर में आधुनिक सीवरेज सिस्टम, रेलवे ओवरब्रिज, जाफराबाद बाईपास, यात्री सुविधाओं से सुसज्जित जौनपुर जंक्शन और बेहतर सड़क संपर्क इस बदलते जौनपुर की तस्वीर को और मजबूत बना रहे हैं।
मैंने विकास देखा है पिछले 10 सालों में, और स्पेशली मंदिरों में काफ़ी तौर पे विकास हुआ है। पहले फॉर एग्जांपल तौर पर अगर हमें त्रिलोचन महादेव की बात कर लें तो पहले यहाँ पे उतना साफ सफाई, उतना तरीके से सलीके से चीज़ें नहीं होती थी, बट आज देखिए आज के ज़माने में कितना अच्छे कर रहे हैं, और बहुत सारा देखिए प्रोग्रेसिव वर्क भी हो रहा है। एक हमारा जिला अस्पताल है वो बहुत अच्छे स्मूथली फंक्शन कर रहा है। इवन आपको वहाँ पे ECG सिर्फ 25 रुपये में हो जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत बेहतर हुई हैं। लॉ एंड ऑर्डर के लिए मैं बहुत ही सेटिस्फाइड हूँ। एक्चुअली हमारे तो मिसालें दी जाती हैं कि यूपी में, जैसे खान सर ने भी बोला है कि कानून व्यवस्था हो तो यूपी की तरह हो, तो कानून व्यवस्था डेफिनेटली बहुत ही बेहतर हुआ है। यह विकास सिर्फ निर्माण कार्यों तक ही सीमित नहीं बल्कि नागरिक सुविधाओं को नई पहचान देने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। जौनपुर आस्था की धरती भी है। त्रिलोचन महादेव, शीतला चौकियां धाम, रामेश्वर मंदिर, हनुमान मंदिर और अनेक प्राचीन धार्मिक स्थल हर वर्ष हजारों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। इन स्थलों के सुंदरीकरण से धार्मिक पर्यटन को भी नई गति मिली है। सारे मंदिरों पर सौंदर्यीकरण का काम बहुत तेजी से चल रहा है। हमारे मंदिर पर देखिए आप, एक घाट है 49 लाख रुपए का बना है, और अभी देखिए पूरब तरफ 60 लाख के लागत से काम चल रहा है। 85 लाख रुपए और पास हुआ है इस तालाब के सुंदरीकरण एवं लाइटिंग के लिए। ये त्रिलोचन महादेव जो धाम है ये स्वयंभू है, स्वतः जो है इनका जो है निकले हुए हैं। और आप देख पाएंगे कि मैं इस त्रिलोचन महादेव का जो शिवलिंग है, इस शिवलिंग में शंकर जी का पूरा स्वरूप बना हुआ है। ऐसा भारत के किसी भी शिवलिंग में स्वतः रूप बनाने हुआ नहीं है। वो स्कंद पुराण के पृष्ठ संख्या 674 पर इस शिवलिंग की पूरी महिमा है। और मैं तो मुख्यमंत्री जी का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ और त्रिलोचन महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप यूं ही बने रहें और सनातन को जगाते रहें। गोमती सदियों से जौनपुर की पहचान रही है। आज इस गोमती के किनारे विकसित रिवर फ्रंट शहर को आधुनिक शहरी स्वरूप देने के साथ स्थानीय लोगों के लिए एक नई सार्वजनिक जगह भी बन चुका है। ये परंपरा और आधुनिकता का सुंदर संगम है। ने मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जब से ये मुख्यमंत्री बने तब तक ये हर मंदिरों का एकदम विकास हो रहा है। और इस विकास के लिए, चौकियां धाम के लिए इन्होंने लगभग 6.5 करोड़ रुपया यहाँ पे दिए हैं। और यहाँ पे हमारे जो मंत्री महोदय श्री गिरीश चंद्र यादव जी हैं, एकदम ताबड़तोड़ यहाँ पे काम करवा रहे हैं। इतिहास, आस्था, कला, कृषि, उद्योग और आधुनिक विकास, इन सभी को साथ लेकर आगे बढ़ रहा है जौनपुर। एक ऐसा शहर जो अपनी पहचान को संजोते हुए भविष्य की ओर आत्मविश्वास से कदम बढ़ा रहा है। आप देखेंगे तो जौनपुर हमारा बहुत तेजी से बदल रहा है। कहीं भी सबसे बड़ी समस्या जिले की जो है जाम की समस्या है, और उसका मूल कारण ये रहा कि जौनपुर के चारों तरफ रेल लाइनें हैं। वो बहुत दिक्कत होती थी, कहीं आरओबी नहीं था, कहीं कुछ नहीं था। पहला आरओबी हमारा जो है मिर्ज़ापुर मार्ग पर मड़ियाओं वाले रास्ते पर बना, तो चीज़ें बड़ा सहूलियत हुई उससे। इसी तरीके से हमारा जफराबाद वाले पे बन रहा है, हाँ दूसरी तरफ बन रहा है। ये सब सारी चीज़ें हो जाएगी तो बड़ा बदलाव होगा। हालांकि एक चीज़ है, उसको देखना होगा, महसूस करना होगा। सरकारें कहती हैं कि हम ये सब कर रहे हैं, लेकिन जरा सा उसमें और तेज़ी आ जाए तो चीज़ें और अच्छा रहेंगे। जौनपुर सिर्फ इतिहास का शहर नहीं बल्कि नए उत्तर प्रदेश की बदलती तस्वीर का भी एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो चलिए अब मिलते हैं उत्तर प्रदेश के एक और जिले की नई विकास यात्रा के साथ। तब तक देखते रहिए बढ़ता यूपी, दौड़ता भारत। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।